नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है वो हम ले रहे हैं टी टी इनवर्स। टी इनवर्स साइन इनवर्स एक्स जो है वो एक्स होता है। यहाँ जो एक्स है वो -1 और 1 के बीच में, ये जो साइन इनवर्स का जो डोमेन है वही है ना, आंसर भी वही आ रहा है। तो कॉस इनवर्स एक्स भी आंसर एक्स ही आएगा अगर एक्स जो है वो -1 और 1 के बीच में। इसके कहने का क्या मतलब है कि जब हम साइन इनवर्स में ये जो एक्स है इसकी वैल्यू ये रखेंगे तब आंसर ये वापस यही आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मुझे देते हैं साइन इनवर्स, फॉर एग्जांपल मुझे देते हैं 1/√2। ठीक है, साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 जो होता है वो π/4 होता है। तो साइन π/4 फिर से 1/√2 आएगा। ठीक है, x जो है वो हमारा -1 से 1 के बीच में होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे दे देते साइन इनवर्स 2, तो इसका आंसर 2 नहीं आता, क्योंकि ये तो 2 जो है वो -1 और 1 के बीच में है ही नहीं, और हम इसको -1 से 1 के बीच में ला भी नहीं सकते। तो हम इसको कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये सीधा ही नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब अगर हम इसकी ग्राफ बनाएं तो ग्राफ बनाने में हमें क्या करना है, जो वैल्यू रखनी है वही मेरा आंसर है। और वैल्यू क्या रखनी है, -1 से 1। तो साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स, दोनों में जो हम एक्स रख रहे हैं वापस आंसर भी वही आ रहा है। इसका मतलब जो y = x की जो ग्राफ है वही बनेगी। तो y = x की ग्राफ -1 1 1 -1, तो ये इतना सा लाइन सेगमेंट बनेगा। बस यही इसकी ग्राफ है। चाहे साइन इनवर्स एक्स हो या कॉस इनवर्स एक्स हो, दोनों की जो ग्राफ है वो बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट बनेगा। अब अगर tan इनवर्स एक्स की बात करें तो इसमें भी वही बात है, x जो है वो रियल नंबर होना चाहिए। तो जब x रियल नंबर है, जो हम रख रहे हैं वही आंसर आ रहा है, लेकिन ये रियल नंबर है। रियल नंबर जो होता है वो -∞ से इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो जब हम इसकी ग्राफ बनाएंगे तो इसकी ग्राफ जो आएगी वो वही y = x है। अब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें तो -1 से 1 लिमिट थी, लेकिन ये तो r है, -∞ से इनफाइनाइट। तो ये पूरी जो ग्राफ है वो एक लाइन आएगी। इसमें जो था वो लाइन सेगमेंट था, ये पूरी लाइन आएगी। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट साइन सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में, फिफ्थ में सेक इनवर्स एक्स या कॉसेक इनवर्स एक्स, इन दोनों का आंसर ही x ही आएगा। x जो है वो यहाँ पे -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ये जो सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन था वही है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो -1 और 1 के बीच में आंसर ही नहीं है। हालांकि जो हम वैल्यू रख रहे हैं वही आंसर आ रहा है, तो y = x की ग्राफ तो बनेगी, लेकिन -1 और 1 के बीच में नहीं बनेगी। तो जब इसमें बनाएंगे तो 1 -1 1, तो ये इस तरीके से डिसकंटिन्यूअस लाइन आएगी, ये बीच में इसकी ग्राफ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जो बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ जो हम इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे क्वेश्चन दे दिया साइन कॉट इनवर्स 3/4। अब देखो ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है इसमें यहाँ तो साइन है, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स नहीं है, तो हमें इसका कन्वर्जन करना पड़ेगा, तब ये प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, तो कन्वर्जन करने के लिए क्या करेंगे, बड़े सिंपल सी आइडेंटिटी। जैसे मैं मान लेता हूँ कॉस इनवर्स 3/4 को मान लेता हूँ थीटा, तो 3/4 हुआ कॉट थीटा। अब हमने 10th क्लास में जैसे पढ़ा था कॉट थीटा की वैल्यू 3/4 है, तो मुझे इसको साइन बनाना है, तो साइन थीटा लाना पड़ेगा। तो साइन थीटा कैसे बनेगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर, और ये क्या है,
ये है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो सीधा साइन थीटा जो आ जाएगा वो 4/5 आ जाएगा। जब हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो वो √3² + 4² जैसे 10th क्लास में निकालते थे, बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, तो ये साइन थीटा की वैल्यू यहाँ आई तो थीटा हुआ साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, साइन इनवर्स 4/5, और ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो मैं इसकी जगह ये रख देता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन चेंज हुआ साइन इनवर्स 4/5। अब ये प्रॉपर्टी लगेगी, ये अपने आप ही -1 और 1 के बीच में है, तो सीधा मेरा आंसर आया 4/5। ठीक है, इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मुझे क्वेश्चन दे रखा है tan स्क्वायर sec इनवर्स 2 प्लस cot स्क्वायर cosec इनवर्स 2। ठीक है, अब इसमें भी tan स्क्वायर है लेकिन यार tan इनवर्स नहीं है। एक्चुअल में ये इस तरीके से tan sec इनवर्स 2 का होल स्क्वायर, और ये cot cosec इनवर्स 2 का होल स्क्वायर। तो वो क्या, वही है कि ये जो sec इनवर्स है मुझे इसको tan में बदलना पड़ेगा, तो वैसे ही करेंगे। तो sec इनवर्स 2 को मैंने मान लिया थीटा, तो यहां से 2 आया sec थीटा। sec थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आएगा √3। ठीक है, परपेंडिकुलर हुआ √3। अब मुझे यहाँ पर tan थीटा बनाना है, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हुआ √3 अपॉन 1, तो थीटा हुआ tan इनवर्स √3। ओके, tan इनवर्स √3, तो ये tan इनवर्स √3 मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैंने ये इसको सॉल्व किया cosec इनवर्स 2 को, तो cosec इनवर्स 2 को मैं मान लेता हूँ 5, तो 2 हुआ cosec 5। cosec होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो जो बेस आएगा वो फिर से √3 आएगा, और मुझे यहाँ पे cot बनाना है, तो cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो cot थीटा हुआ √3 अपॉन 1, तो थीटा हुआ cot इनवर्स √3। थीटा नहीं है, ये 5 है। ठीक है, हमने थीटा यहाँ लिया था, दोनों को अलग अलग लिया, तो ये वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ, ये वैल्यू रख देता हूँ यहाँ। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये चेंज हुआ, अभी tan इधर रख दिया tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3, और ये पूरा है होल स्क्वायर। फिर है cot, ये है cot इनवर्स √3, और इसका भी है होल स्क्वायर, तो ये हुआ √3 का स्क्वायर, ये भी हुआ √3 का स्क्वायर, तो ये बना 3 + 3, आंसर आया 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं इसके। साइन cos इनवर्स 3/5 प्लस cosec इनवर्स 13/5। साइन a प्लस b फॉर्मूला है। साइन a प्लस b फॉर्मूला, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ये a की जगह है और ये b की जगह है, तो साइन a की जगह cos इनवर्स 3/5, cos b की जगह cosec इनवर्स 13/5 प्लस cos a cos इनवर्स 3/5 sin b cosec इनवर्स 13/5। ठीक है, sin a cos b प्लस cos a sin b। ओके, अब ये sin है लेकिन ये cos है, तो इसको sin बनाना पड़ेगा। ओके भाई, अगर मैं इसको लिख सकता हूँ sin इनवर्स, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर निकालेंगे तो 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 4/5, साइन इनवर्स 4/5। कॉस, ये कॉसेक इनवर्स है,
अब कॉसेक इनवर्स 13/5, ये कॉसेक इनवर्स में ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो जब बेस निकालेंगे तो वो आएगा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 169 माइनस 25 144 का अंडर रूट 12 आएगा। तो जो बेस आया वो 12 आया, तो उसको जब मैं लिखूंगा तो ये आएगा कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 12/30। ओके, प्लस ये तो कॉस इनवर्स डायरेक्ट प्रॉपर्टी बन गई, तो ये तो सीधा ही आंसर आ गया 3/5। अच्छा, ये जो है वो साइन है, ये कॉसेक इनवर्स है, हमने 1/x वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये साइन में चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया साइन इनवर्स 5/30। अब अगर मैं इसको प्रॉपर्टी लगाऊं ये वाली t इनवर्स, तो ये x बचेगा, तो ये हुआ 4/5 इंटू 12/30 प्लस 3/5 इंटू 5/30, तो दिस इज 48/65 प्लस 15/65 विच इज 63/65। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें साइन कॉट इनवर्स कॉस टेन इनवर्स है। तो सबसे पहले जो इंटीरियर है, सबसे इंटीरियर यहाँ से शुरू करेंगे, ये कॉस है ना, तो उसको कॉस में बदलेंगे, कॉस इनवर्स में। ठीक है, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, तो ये टेन इनवर्स एक्स को मैंने मान लिया थीटा, तो एक्स आया टेन थीटा, एक्स आया टेन थीटा, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो वो हमें मिलेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये कॉस बनाना है, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 1 हाइपोटेन्यूज एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक है, तो ये थीटा हुआ कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये पूरा मैं एज इट इज इसकी जगह रख देता हूँ, तो इसकी जगह रखेंगे तो ये चेंज हुआ कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये इतना सा हिस्सा हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ है और कॉट इनवर्स है, लेकिन बाहर साइन है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से चेंज हुई, ये जो है वो ऐसे है, साइन कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अगेन ये साइन है, ये कॉट है, तो इसको मुझे साइन में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको मैं लिखता हूँ कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख देता हूँ 5, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हुआ कॉट 5। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज निकालते हैं, तो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट स्क्वायर कर दिया प्लस 1 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब मुझे इसको साइन बनाना है, तो साइन 5 परपेंडिकुलर इज दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये मेरा साइन 5 आएगा, इसकी जगह मैंने रख दिया 5 की वैल्यू निकाल ली, तो 5 हुआ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का अंडर रूट। अब ये वैल्यू जो है मैं यहाँ रख देता हूँ इसमें, तो ये वाला जो है चेंज हो गया साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। और प्रॉपर्टी लगाने की टी इनवर्स वाली, ये हमारा आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया और धीरे धीरे हम ये लेके आए, तो इस पूरे का आंसर जो है वो क्या आएगा। ठीक है, इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई वाली आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर हम ये एक आइडेंटिटी कर लेंगे तो जितनी भी बाकी की सम एंड डिफरेंस है वो भी हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन चेंज कर देंगे और इसी से ही सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है,
तो जो इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस एग्ज़ाम है उसमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी पे आते हैं। थोड़ी सी इसके लिए आपको 11th में जो आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, जो भी सम एंड डिफरेंस की थी, अभी यहाँ पे हम यूज़ करें tan a प्लस बी का आइडेंटिटी, उसके बाद tan a माइनस बी की करेंगे। तो tan a प्लस बी की जो हमारी आइडेंटिटी थी उसको अगर हम वापस करें तो tan a प्लस बी की आइडेंटिटी हमने जो 11th क्लास में करी थी, tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। तो उसको हम यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग है हमारा। ये अलग अलग 3 कंडीशंस में अलग अलग आइडेंटिटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में मैं मान लेता हूँ लेट tan इनवर्स x इज a, therefore x is 10। Similarly, tan इनवर्स y को मैं मान लेता हूँ b, तो y की वैल्यू आई tan b। अच्छा, जब मैं tan इनवर्स x को a मान रहा हूँ तो x जो है वो मेरा रियल नंबर है और ये जो एंगल a है ये -90 से 90 के बीच में है। यहाँ पर इसी तरीके से b भी -90 से 90 ओपन इंटरवल के बीच में है। tan a प्लस b, tan a की वैल्यू जो है वो हमारी x, tan b की वैल्यू जो है वो हमारी y। अगर मैं इसमें रख दूं तो जो मेरी tan a प्लस b की आइडेंटिटी चेंज हुई वो हुई x प्लस y 1 माइनस xy, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी आइडेंटिटीज है उनमें ये हिस्सा तो हमें करना ही है। अब ये अलग अलग कंडीशंस हैं, तो हम बारी बारी से कंडीशन लेते हैं। सबसे पहले ले रहे हैं हम xy इज लेस देन 1, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं xy इज लेस देन 1। अब जब हम xy इज लेस देन 1 कहते हैं तो इसमें भी कई सारे छोटे छोटे कंडीशंस हैं। जैसे सबसे पहले हो सकता है कि x और y दोनों पॉजिटिव हो और xy की वैल्यू 1 से कम हो, है ना। तो सबसे पहले हम इसको ले रहे हैं। वैसे जब xy इज लेस देन 1 तब भी हो सकता है जब x और y दोनों नेगेटिव हो और उनका प्रोडक्ट 1 से कम, ऐसा भी हो सकता है ना। जैसे मैंने वैल्यू ले ली x की -1/3, y की ले ली -1/2, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 से कम आएगा, ठीक। अभी हम दोनों को पॉजिटिव मान रहे हैं और xy की वैल्यू 1 से कम, ये सभी के लिए कॉमन रहेगा, सिर्फ इस वाले हिस्से के लिए, ठीक है। तो x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है और xy की वैल्यू 1 से कम है। हम इसको चेक करते हैं। तो जब x पॉजिटिव है, हमारा x क्या था, tan a था, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि x पॉजिटिव है, when x is पॉजिटिव। जब हमारा x पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो मेरा एंगल a है, यहाँ पे एंगल a जो था वो -90 से 90 के बीच में था, लेकिन उसके लिए x जो था वो रियल नंबर था, लेकिन यहाँ हमने लिया x पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो उसका मतलब x जो है वो 0 और π/2 के बीच में है, ठीक है। इसी तरीके से अगर y पॉजिटिव है तो मेरा एंगल b भी 0 और π/2 के बीच में है। हमें a प्लस b चेक करना है। तो अगर मैंने a प्लस बी चेक किया तो डेफिनेटली जो मेरा a प्लस बी आएगा, ये a 0 से 90 के बीच में है, b भी 0 से 90 के बीच में है, तो a प्लस बी जो है वो 0 से लेके 180 के बीच में आएगा, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं कंडीशन नंबर 1 ओनली फॉर दिस। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। अब इसको सोच के देखना है। हम ले रहे हैं इसको x प्लस वाई 1 माइनस xy। x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो x प्लस वाई तो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब जो न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव है। डिनोमिनेटर में हमने पहले ही कह दिया कि 1 से वैल्यू कम है, तो जब 1 में से 1 से वैल्यू कम घटाएंगे तो आंसर ये भी पॉजिटिव आएगा, तो होल आंसर इज पॉजिटिव। अब होल आंसर पॉजिटिव है और ये जो वैल्यू है tan a प्लस b की वैल्यू है ये पूरी, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो a प्लस b एंगल होगा, अब tan की वैल्यू पॉजिटिव किस किस में होती है, tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है एक तो फर्स्ट में, एक होती है थर्ड में, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि a प्लस बी जो है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है या थर्ड क्वाड्रेंट है। तो a प्लस बी लाइज इन फर्स्ट और थर्ड, ठीक है, फर्स्ट में है या थर्ड में।
यहां से मुझे मिला था कि a प्लस बी जो है वो 0 से लेके पाई। जब 0 से लेके पाई की बात करें तो ये तो फर्स्ट और सेकंड आ रहा है, इसमें बोल रहा है फर्स्ट और थर्ड। अगर मैंने a और b में से कॉमन लिया तो इसमें भी फर्स्ट आ रहा है, इसमें भी फर्स्ट आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि a प्लस बी जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से लेके 90 के बीच में होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि a प्लस बी 0 से लेके 90 के बीच में होगा। दिस मींस a प्लस बी लाइज इन फर्स्ट। कॉमन आ रहा है इसका a और b का। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू हुई 0 से लेके 90। अब 0 से लेके 90 जो है वो tan इनवर्स के डोमेन, tan इनवर्स की जो रेंज होती है उसका सबसेट है। tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो -90 से 90 होती है, तो ये उसका सबसेट है। इसका मतलब ये tan जो है इधर जाके इनवर्स हो सकता है। ठीक है, तो अब हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो चेंज हो जाएगी, a प्लस बी इज tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। अब हम a और b की वैल्यू वापस रख देते हैं, a और b की वैल्यू वापस रख दें तो a की वैल्यू जो है वो tan इनवर्स x, ये वाली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। ठीक है, तो ये हमने जो कंडीशन लिया था कि x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है और xy की वैल्यू 1 से कम है, उसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमेशा tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। ठीक है, लेकिन ये जो xy की वैल्यू 1 से कम है ये और भी कई तरीके से हो सकती है। तो मैं एक और कंडीशन लेता हूं, उसी का सेकंड पार्ट। हम मान लेते हैं कि दोनों नेगेटिव हैं और इसके बावजूद भी xy की वैल्यू 1 से कम है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया x की वैल्यू फॉर एग्जांपल -1/2 है, y की वैल्यू -1/3 है, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो 1 से कम आएगा। ठीक है, अच्छा 1 से कम में 0 से कम वाली वैल्यूज भी आ सकती है, तो वो हम थर्ड केस में लेंगे। अभी सेकंड केस लेते हैं, तो सेकंड केस में ये चीजें तो कांस्टेंट ही रहेगी। अब चेंज कहाँ आएगा? चेंज तो x की वैल्यू नेगेटिव है, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो एंगल A मेरा -90 से 0 के बीच में है, एंगल B भी -90 से 0 के बीच में है। तो अगर a प्लस बी काउंट करें तो a प्लस बी -180 से 0 के बीच में है। -180 से 0 कौन कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? एक तो हुआ थर्ड, एक हुआ फोर्थ, है ना? तो उसका मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसको बोल देते हैं ए कंडीशन। ठीक है, अब इसकी बात करें x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, तो x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, x नेगेटिव y नेगेटिव, तो न्यूमरेटर हुआ नेगेटिव, लेकिन x y की वैल्यू 1 से कम है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हुआ, तो होल आंसर आया नेगेटिव। होल आंसर नेगेटिव कब कब हो सकता है? जब वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में कॉमन आ रहा है, तो दोनों में कॉमन हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट, तो मैं ये कह सकता हूं कि a प्लस बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि इन दोनों में कॉमन है, तो a प्लस बी लाइज इन फोर्थ। फोर्थ का मतलब क्या है? a प्लस बी की जो वैल्यू है वो है -90 से 0, तो ये भी सबसेट है, तो ये भी सबसेट है, तो मैं कह सकता हूं कि a प्लस बी, अब मैं ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि ये इसका सबसेट है तो मैं tan इनवर्स को उधर शिफ्ट कर सकता हूं, क्योंकि एंगल a प्लस बी उसकी रेंज का सबसेट है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस बी tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स। अब a की जगह और b की जगह वापस वैल्यू रखते हैं, तो ये हमें कंडीशन मिला। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि x नेगेटिव हो, y नेगेटिव हो, तो भी ये tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई रहता है। फर्स्ट वाले का जो थर्ड पार्ट है, इसमें अब हम ले रहे हैं x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, लेकिन इसके बावजूद x y का जो प्रोडक्ट है वो y से कम है। कहने का मतलब है कि x और y को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव भी 1 से कम ही होता है। अच्छा, ये चाहे x पॉजिटिव हो, y नेगेटिव हो, या x नेगेटिव हो, y पॉजिटिव हो, दोनों में सेम ही चलेगा।
ठीक है। अभी हम ले रहे हैं x पॉजिटिव y नेगेटिव। जब x पॉजिटिव है तो मेरा एंगल A जो है वो 0 और 90 के बीच में है, लेकिन जब y नेगेटिव है तो मेरा जो एंगल B है वो -90 से 0 के बीच में है। तो अगर मैंने दोनों को जोड़ा a प्लस b तो ये मुझे मिलेगा -90 से 90 के बीच में। ठीक है, -90 से 90 के बीच में तो चारों क्वाड्रेंट ही हो गए, है ना, 90 और -90 को छोड़ के। तो अभी इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालते हैं x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई की कंडीशन क्या है। x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब जैसे मैंने ये x की वैल्यू बड़ी ले ली, y की वैल्यू छोटी नेगेटिव ले ली, तो प्लस में से माइनस जाएगा तो प्लस ही आएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होने के बाद भी छोटी है, y की बड़ी है, तब ये नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है, सपोज पॉजिटिव है, तो नीचे वाला तो पॉजिटिव आएगा ही। तो जब दोनों पॉजिटिव आएंगे तो हमें जो क्वाड्रेंट मिलेगा वो मिलेगा फर्स्ट या थर्ड। लेकिन अगर ऊपर वाला नेगेटिव है और नीचे वाला तो पॉजिटिव है ही, तब हमें मिलेगा सेकंड और फोर्थ। तो फर्स्ट और थर्ड और इसमें जो ए वाला कंडीशन है, इसमें अगर हम कॉमन देखें तो फर्स्ट तो आएगा ही आएगा, और सेकंड और फोर्थ में और इस ए कंडीशन में कॉमन देखें तो फोर्थ तो आएगा ही आएगा। तो फर्स्ट का मतलब वो 0 से 90, फोर्थ का मतलब वो -90 से 90, तो इन दोनों में से कोई एक आएगा, आइदर दिस और दिस। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन जो है वो -90 से 90 वाले के सबसेट है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी रेंज में है, क्योंकि ये 0 से 90 आ गया, ये -90 से 0 आ गया। तो अब मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को चेंज कर सकता हूं और लिख सकता हूं a + b = tan इनवर्स x plus tan inverse x plus y 1 minus x y। अब a की वैल्यू रख देता हूँ tan inverse x plus tan inverse y, और ये इस तरीके से हमारा रिजल्ट है। कहने का मतलब है कि जब भी x y 1 से कम होगा, चाहे x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन x y की वैल्यू 1 से कम है, तो हमेशा tan इनवर्स x plus y 1 minus x y होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन पूरा हुआ। अब हम सेकंड कंडीशन ले रहे हैं। अब इस सेकंड कंडीशन में x y जो है वो 1 से ज्यादा है, लेकिन 1 से ज्यादा की भी दो कंडीशन। ठीक है, तो x y की वैल्यू 1 से ज्यादा है। अब इसको स्टडी करते हैं। तो ये वाला हिस्सा तो सेम रहेगा। अब हमारी जो कंडीशन है वो है x y जो है वो b बार x y इज ग्रेटर देन 1, और कंडीशन क्या है, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो x पॉजिटिव है तो एंगल ए आया 0 से लेकर 90 के बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। y पॉजिटिव है तो एंगल भी आया 0 से लेकर 90। इसका मतलब दोनों को कंबाइन करेंगे तो a प्लस b जो आएगा वो 0 से लेके 180, 0 से लेके 180 का मतलब हुआ आइदर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट। अब इस x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई को स्टडी करेंगे, तो x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई को स्टडी करेंगे तो ये x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, तो जो न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर जो है 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा होगा तो ये नेगेटिव होगा, तो होल आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। होल आंसर नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा एंगल a प्लस b है वो लाई करता है, नेगेटिव कब होता है 10, एक तो होता है सेकंड, एक होता है फोर्थ। ठीक है, तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो सेकंड आ रहा है। इसका मतलब जो मेरा a प्लस b है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्या हुआ π/2 to π, लेकिन π/2 to π तो tan इनवर्स की जो रेंज है -90 से 90 उसका सबसेट नहीं है, तो उसको हमें सबसेट के फॉर्म में या उस रेंज में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं π तीनों में से घटा लेते हैं। π क्यों घटाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा माइनस पाई भी tan थीटा ही होता है, तो ऐसा करने से tan थीटा की जो एंगल है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेंज में लाने के लिए हम π घटा दें, तो इसमें से π घटाएंगे तो -90 आएगा।
a प्लस बी में से पाई घटा दें, पाई में से पाई घटाएंगे तो 0 आएगा। अब ये -90 से 0 आ रहा है, ये -90 से 0 उसका सबसेट, जो -90 से 90 है उसका सबसेट है। तो इसका मतलब a प्लस बी ना रख के मैं a प्लस बी माइनस पाई इस इक्वेशन नंबर 1 में रख सकता हूँ। तो जो इक्वेशन नंबर 1 वो क्या चेंज हो गई, वो चेंज हो गई, tan a प्लस बी की जगह लिखा मैंने 1 को चेंज करके a प्लस बी माइनस पाई इज x प्लस वाई 1 माइनस एक्स। तो a प्लस बी माइनस पाई तो पहले से ही रेंज में है, तो मैं इनवर्स कर सकता हूं, इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो a प्लस बी माइनस पाई इज tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। a और b की वैल्यू रख दें, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और माइनस का पाई उधर गया तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हमारा रिजल्ट आया। कब हुआ, जब x और y पॉजिटिव है लेकिन x y की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो हमें पाई जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, हम एग्जांपल लेंगे बाद में। अभी ये दो कंडीशन हो गए। तीसरे में क्या है, x नेक्स्ट सी पार्ट में एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 है, लेकिन ये भी हो सकता है कि x और y दोनों अलग अलग नेगेटिव है। ठीक है, तब क्या करेंगे, जैसे अगर x 0 से कम है तो जरूर मेरा एंगल -90 से 0 के बीच में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर y लेस देन 0 है तो एंगल भी -90 से 0 के बीच में होगा। तो अगर मैं a प्लस बी को जोड़ दूं तो डेफिनेटली -180 से 0 के बीच में आएगा। -180 से 0 ये वाला एरिया होगा थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको बोल देते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब इसको x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई को स्टडी करें, तो x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई में डिनोमिनेटर तो नेगेटिव है क्योंकि 1 से ज्यादा है। अब न्यूमरेटर में x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहेगा, तो ये भी नेगेटिव आएगा, तो होल आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, या तो फर्स्ट है या थर्ड, या फर्स्ट क्वाड्रेंट है या थर्ड क्वाड्रेंट है। तो दोनों में जो है वो थर्ड कॉमन आ रहा है, तो थर्ड कॉमन आ रहा है, a और b को दोनों मैंने कंबाइन किया तो मेरा जो a प्लस बी है वो थर्ड मतलब -180 से -90, -180 से -90, ये इसका कंबाइंड है। लेकिन ये -90 से 90 की जो है वो इसमें रेंज में नहीं है, ठीक है, ना ही उसका सबसेट है, तो हम इसको सबसेट में लेके आते हैं। अब इसमें हम यूज करेंगे, हम जानते हैं कि tan 180 प्लस थीटा tan थीटा होता है, तो हम 180 जोड़ के देखते हैं क्या रेंज में आता है। तो तीनों में 180 यानी पाई पाई जोड़ देते हैं, तो इसमें पाई जोड़ेंगे तो 0, इसमें पाई जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस पाई, और इसमें पाई जोड़ेंगे तो ये पाई पाई। तो ये 0 से 90 जो कि -90 से 90 का सबसेट है उसमें आ गया। तो अब ये रेंज में आ गया, इसका मतलब ये जो a प्लस बी है मैं इसकी जगह a प्लस बी प्लस पाई लिख सकता हूँ, ठीक है, और रेंज में ला सकता हूँ। तो a प्लस बी प्लस पाई लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में चेंज कर देते हैं। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हम चेंज कर देते हैं। ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन, tan a प्लस बी प्लस पाई इज x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। a प्लस बी प्लस पाई इज tan इनवर्स, क्योंकि इनवर्स पॉसिबल है, a प्लस बी प्लस पाई हमने प्रूव कर दिया था कि ये रेंज में है, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। सो a प्लस बी इज माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। a की जगह वैल्यू रख देते हैं वापस जो हमने स्टार्टिंग में सपोज किया था, इस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, हम एग्जाम में कैसे अटेंड करेंगे। सबसे पहले क्या चीज देखेंगे, ठीक है,
जैसे मुझे क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। नाउ सी x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। सबसे पहले xy का प्रोडक्ट लिखेंगे, तो xy का प्रोडक्ट जो है वो 6 आ रहा है, तो xy का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा आ रहा है। तो xy का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा आ रहा है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव है, तो ये कंडीशन लगेगा। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। पाई प्लस tan इनवर्स 5 अपॉन माइनस 5 इज -1 और tan इनवर्स -1 होता है -π/4। तो हमारा आंसर आया 3π/4। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मुझे दे दें tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/5। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। सबसे पहले x y का जो प्रोडक्ट है 1/10 ये 1 से कम, तो ये इस कंडीशन में आ रहा है, तो इसमें सीधी सी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ओके, दिस इज tan इनवर्स 5 प्लस 2 7 7/10, 10 minus 1 9/10। So this is tan इनवर्स 7/9। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले एक्स वाई का प्रोडक्ट निकालेंगे। एक्स वाई का प्रोडक्ट निकालेंगे, 1 से कम आ रहा है तो यही लगेगा, 1 से ज्यादा आ रहा है तो फिर एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंगली इसको अटेंड करना है। ठीक है।